गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टाफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक निवेदन आपसे, आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करिए। 1 मिनट 2 मिनट आप देखते हो वीडियो और उसके बाद आप बंद कर देते हो और फिर बोलते हो कि सर पूरी जानकारी नहीं थी हमें इंटरव्यू के बारे में, जॉब नहीं मिली। अभी सुबह सुबह व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा, मज़ा आ गया। लिखा हुआ था, सर आप जॉब दिलाते कहाँ हो। वही मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ दिन बाद कमेंट्स आने लगेंगे मेरे पास या व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगेंगे, सर खाना तो दे दिया पर ऐसे मुंह में रख के खिलाते कहाँ हो आप, ऐसे अंदर डाल के यहाँ तक ऐसे करके ऐसे यहाँ तक पेट तक डाल दिया करो। तो वही मैं सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए मुझे कि आपको जॉब दिलाऊं। दिलाने का मतलब क्या हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे सतनामी करके सरनेम है, जिन भाई ने भेजा था मैसेज कि सर आप जॉब दिलाते कहाँ हो। तो दिलाने का मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि दिलाने का मतलब गाड़ी में बिठा करके आपको ले चलूँ, आपको पहले वो करूँ, फिर ऐसे कुर्सी में बिठा के आ जाऊँ कि भैया अब लो ये रख दिया ऐसे हाथ में, ऐसे ये जैसे मान लो ये मोबाइल है तो ऐसे इसको ले जाके ऐसे रख दूँ कि ये लो जॉब हो गई, तब न दिलाने का मतलब होगा। खाना बन गया पर सर खिलाते कहाँ हो, ऐसे मुंह के अंदर डाल दो ऐसे। अरे आम भी अगर पेड़ में पका हुआ है तो उसको भी खाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, हाथ पैर हिलाना डुलाना पड़ेगा, ऐसे टूट करके ऐसे मुंह में नहीं गिरेगा। मेहनत करो, जाओ इंटरव्यू दो, तैयारी करो, जैसा बताता हूँ वैसा रिज्यूम बनाओ, सब सारी चीजें करो। देखा आज तक कोई वीडियो पूरा? ये जिन भाई ने मैसेज भेजा था उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक वीडियो देखा कोई पूरा और जैसा बताया वैसा किया? अगर कर लो तो नौकरी चल करके आ जाएगी, और नहीं तो बस हो गया दोष देते बैठे रहना कि अंबानी बहुत अमीर हो गया, मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। हिंदुस्तान का यही कल्चर है, जो आदमी गरीब है वो गरीब ही होता जाएगा और गरीब हो जाएगा, और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोच में फर्क है ना। हाथ पैर उसके भी दो ही हैं और हमारे भी दो ही हैं और आपके पास भी दो ही हाथ पैर है, लेकिन सोच में फर्क है। फर्क केवल सोच का ही है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं कि अंबानी कोई सोना चांदी खाता है या पैसा है तो नोट की गड्डी गड्डी खा लेता है, उठा उठा के 2-2 हज़ार वाली 500-500 वाली खाता है इसलिए खूब सारा उसके पास पैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं, यही चावल दाल रोटी यही खाता है जो हम आप खाते हैं और 24 घंटे ही उसके पास भी टाइम है। सोच का फर्क है। वो ये नहीं बोलता है कि आप ऐसा काम करते कहाँ हो, दूसरों को दोष नहीं देता है, अपने आप का आत्म परीक्षण करता है, अपनी खामियां देखता है, और कोई कुछ अगर बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। खैर ठीक है, हिंदुस्तान है, कल्चर है, सब सारी चीजें चलती रहती हैं। पर बस एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी कोई इंटरव्यू देने जाएं तो टाइम का ध्यान रखा करें, थोड़ा सा रिज्यूमे वगैरह प्रॉपर तरीके से अपडेट करवा के ले जाएं। ये चीज़ हर वीडियो में बताता हूँ। और एक बात जो हमेशा बोलता रहता हूँ, समय स्वास्थ्य पैसा और संबंध, इन चारों चीज़ों को संभाल करके चलिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। समय थोड़ा सा कम है और भी बहुत सारे कंपनियों के इंटरव्यू हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो आज आपके लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट वैकेंसी है, देखिए आपको उस कंपनी में क्या काम करना है वो पहले बता देता हूँ। बहुत हल्का काम है, बहुत सिंपल काम है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहाँ की आज वैकेंसी है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब समझ गए, रेत वगैरह जो होती है, या रेत है, ईंट है। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। आपको बिल वगैरह काटना है। टैली पे जिनको काम करना आता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, आप भी जानते हो। तो टैली में बिल बनाना है और हल्का फुल्का फील्ड का काम रहेगा। जैसे आपको कहीं मान लीजिए पेमेंट के लिए भेज दिया, या बैंक में कोई चेक जमा करने भेज दिया, या बैंक से पैसे निकालने के लिए भेज दिया, या कहीं सामान गया है तो वहाँ से बोल दिया कि जाके आप चेक कलेक्ट कर लाओ या ये बिल दे के आ जाओ,
ये जो छोटे मोटे काम हैं ये आपको करने हैं। तो बेटा इधर हो जाओ आप। तो ये काम आपको करना है। अब इसकी जो लोकेशन है वो आपको बता देता हूँ। इसकी लोकेशन है MP नगर में ऑफिस है। मैं आपको एड्रेस फ़ोन नंबर भी बता देता हूँ ताकि जो लोग इंटरव्यू के लिए जाना चाहें। देखिए जो कंपनी का नाम है वो है GK इंटरप्राइजेस और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। एड्रेस है F15 प्लॉट नंबर 206 सृष्टि कॉम्प्लेक्स जोन 1 MP नगर। ईमेल ID भी बता रहा हूँ gkenterprises0335@gmail.com gkenterprises033@gmail.com। और यहाँ का जो कांटेक्ट नंबर है वो भी आपको बता दे रहा हूँ 9827612404 9827612404। ये यहाँ का कांटेक्ट नंबर है। और काम मैंने आपको बता ही दिया। रिज्यूमे वगैरह प्रॉपर अपडेट करके ले जाना। और जिनको टैली में काम करना आता है, जिनको बिल वगैरह टैली से काटना आता है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल चाहिए, निश्चिंत होकर के जाइए। 1 बजे से 4 बजे के बीच का टाइम दिया है कंपनी ने इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस बीच का टाइम आप देख लेना। एड्रेस फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी शेयर कर रहा हूँ और वीडियो के अंदर भी बता दिया है, काम भी समझा दिया है। और कभी ऐसा लगे, मैं उस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं हो रहा हूँ आपसे कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगता है कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स आने से कम ये तो प्रूफ होता है कि आपने वीडियो देखा है। और कोशिश करिए कि आप अपना नीचे नाम लिख दिया करिए, मुझे पता हो जाएगा। बहुत सारे लोग मिलने जुलने भी आते रहते हैं मेरे से। और कोई सुझाव आप देना चाहें, कोई आपको ऐसा लगता है कि हम और ऐसा सुधार कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई। जो लोग बोलते हैं कि ये वैकेंसी फेक थी, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि स्टाफ सॉल्यूशन में अगर कोई भी वैकेंसी भेजी जाएगी तो वो वेरीफाई करने के बाद ही भेजी जाती है। कोई हम गलत इन्फॉर्मेशन या कोई वो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर नहीं है कि कुछ भी उठा के छाप देंगे, ऐसा नहीं है ना। ABP न्यूज़ है, ठीक है, कि ये 5 करोड़ पकड़ो और लिख दो कि राहुल गांधी इटली चले गए, तो ऐसा नहीं है। स्टाफ सॉल्यूशन वेरीफाई करने के बाद ही वैकेंसी पोस्ट करती है। स्टाफ सॉल्यूशन में ऐसी कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी जो गलत हो। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आपको अपने हिसाब से समझना है। बाकी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और जो लोग ऐसा जिनको ऐसा लगता है, तो उनके लिए सुझाव दे रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर में वैकेंसी आती है ना, दैनिक भास्कर में, कि एयरपोर्ट में भर्ती निकली है, फिर 50,000 अकाउंट में जमा कर देते हो उनके, फिर हमारे पास आते हो, बोले सर अब तो लूट गए, घर बेच दिया, ये बेच दिया, और उनको पैसा दे दिए वन विभाग वालों को, नौकरी नहीं लगी। तो आप लोग वहाँ जाओ जहाँ वेरीफाइड वैकेंसी मिलती हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर जब लूट पिट जाना वहाँ से 10-50 हज़ार लुटा देना, फिर हमारे पास आ जाना, फिर हम बताएंगे कि वेरीफाइड वैकेंसी कौन सी होती है। तो खैर दुनिया है, तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब एक न्यूज़पेपर में आज मैंने खबर पढ़ी, अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग हैं, 2-3 दिन पहले उन्होंने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया, और क्या हुआ, वहाँ अव्यवस्थाएं थी, लापरवाही देखने को मिली, तो 2 डॉक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया और 1-2 लोगों को उस पोस्ट से हटा करके दूसरी पोस्ट में पहुंचा दिया। यानी कि उठापटक थोड़ी सी हुई कुल मिला करके, ऐसा समझ लो। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ क्या क्या हुआ। तो जूनियर डॉक्टर जो थे, क्या हुआ, वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम हड़ताल करेंगे। इसका सलूशन ही यही है कि अभी इसी बात से सरकार को डर लग जाता है कि यार ये हड़ताल पे चले जाएंगे तो अब व्यवस्था और फैल जाएगी।
मुझे लगता है ये जितने लोग हड़ताल पे जा रहे हैं इनको सबको चार्जशीट दे करके और बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, जाओ भैया घर बैठो। और ये जो हमारे बेरोजगार भाई भटक रहे हैं उनको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, ये 15,000 20,000 में काम कर लेंगे, इनको भर्ती कर लीजिए, सबसे बढ़िया। प्राइवेट में भी 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो यहाँ कम से कम 25,000 मिलेंगे। और जितना एक डॉक्टर तनख्वाह ले रहा है उतने में आप 10 डॉक्टर हायर कर लेंगे, 10 नर्सिंग स्टाफ हायर कर लेंगे। मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। खैर ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा मत सही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। एड्रेस फ़ोन नंबर मैंने दे दिया। और चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होना है, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर लीजिए, जो ऑल लिखा रहता है ना, ऑल नोटिफिकेशन, तो उस पर घंटी की बटन बनी होती है, वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। अब अगले वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जय हिंद।